आज कहानी बिहार के उस डॉन की जिसे बिहार के लोग भूल चुके हैं, लेकिन बेगूसराय की हर एक गलियों में उसकी कहानी है जिसे बच्चा बच्चा भी आपको बता सकता है। कहानी देश के पहले मुठभेड़ की, कहानी बिहार के पहले डॉन की, कहानी तस्कर सम्राट कामदेव सिंह की। कहानी उस कामदेव सिंह की जिसे भारत की सीमा से सटे देश नेपाल नरेश भी जानते थे और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी जानती थी। आज उसी कामदेव सिंह की पूरी कहानी लेकर आया हूं, आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। वर्ष 1930 ईस्वी में बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा में एक छोटा सा कस्बा, उसका नाम है नया गांव, जहां कामदेव सिंह का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि जब वह बड़ा हुआ तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सबसे पहले वह बैलगाड़ी का गाड़ीवान बना। वही बैलगाड़ी चलाते चलाते उसकी मुलाकात एक दिन गंगा दियारा के डाकुओं से हुई। कामदेव सिंह उस गिरोह में शामिल हो गया। मालूम हो कि उस वक्त डकैती बैलगाड़ी से ही होती थी। उस समय बैलगाड़ी ही एकमात्र साधन होता था। डाकुओं के साथ रहते रहते कामदेव सिंह की लत खराब हो गई। डकैतों के साथ मिलकर कुछ रुपये कमाए और फिर रास्ता बदल गया। उसकी मुफलसी और मजबूरी से उन्हें रुपये कमाने का जुनून सा सवार हो गया। रुपये कमाने के लिए वो नया नया तरीका सोचने लगा। इस बीच उसने डकैतों का साथ छोड़ दिया और वह स्मगलर बन गया। स्मगलर भी ऐसा वैसा नहीं, जिसकी गूंज बेगूसराय से निकलकर नेपाल नरेश की हवेली तक पहुंच गई। पहले वह गांजा की तस्करी करता था, बाद में स्टील की तस्करी करने लगा, इसके बाद अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी करने लगा। एक अखबार ने उस समय के आर्टिकल में लिखा था कि तत्कालीन पूर्णिया में जोगबनी के पास एक गिरोह से यूरेनियम की बरामदगी हुई है और यह यूरेनियम भारत के परमाणु संयंत्र से चोरी की गई है। इस यूरेनियम को नेपाल से लाया जा रहा था। जो गिरोह के लोग पकड़े गए उनके ताल्लुकात कामदेव सिंह के गिरोह से थे। कामदेव सिंह की हैसियत बढ़ चुकी थी। सिर्फ बेगूसराय में ही नहीं बल्कि बिहार के हर एक जिले में उसकी पकड़ हो चुकी थी। उन जिलों में विशेषकर जहां नेपाल की सीमा है उसका जलवा बोल रहा था। उसकी समानांतर सरकार भी चलने लगी थी। जलवा ऐसा कि अपनी पैठ प्रशासन और पुलिस में सरकार से कहीं ज्यादा थी। बॉर्डर के इस पार भी, बॉर्डर के उस पार भी। कहा जाता है कि सरकार के मुलाजिम को समय पर तनख्वाह मिले या ना मिले, परंतु कामदेव सिंह का लिफाफा पहली तारीख को पहुंच जाता था। यह लिफाफा सरकारी वेतन से कहीं ज्यादा होता। इन्हीं कारणों की वजह से तभी सैकड़ों अधिकारी उनके लिए पेरोल पे काम करते थे। कामदेव सिंह को लेकर अब तक बिहार में भी हाहाकार मचने लगा था। 1970 के प्रारंभ से यह हाहाकार ऐसा था कि सरकार निशाने पर आ जाती थी, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाती क्योंकि सरकार के बाबू और राजनेता मिले हुए थे। इधर कामदेव सिंह अपनी छवि बदल रहा था। वह बेगूसराय में रॉबिन हुड बन गया था। इसी क्रम में उसे कम्युनिस्टों से अदावत हो गई। बताते चले उस दौर में सीपीआई बेगूसराय में काफ़ी मजबूत थी। तभी बेगूसराय को लेनिनग्राड कहा जाने लगा था, मिनी मॉस्को भी कहा जाने लगा था। इसी अदावत में कामदेव सिंह ने 40 कम्युनिस्ट नेताओं की हत्या कर दी थी। जिसने भी उसके खिलाफ आवाज़ खड़ी की वह मौत की नींद सो गया। बिहार विधानसभा में हंगामा होता तो बिहार पुलिस के लोग कहते कि वे कोशिश करते हैं, तो सरकार के दूसरे विभाग के मुलाजिम कामदेव सिंह की मदद करते हैं। इस पर बिहार विधानसभा ने भी डिटेल रिपोर्ट जारी किया। जब बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे, 1973-74 में बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था। कामदेव सिंह को लेकर बड़ा हंगामा हो रहा था। बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान अचानक मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर ने घोषणा कर दी कि बेगूसराय के नए आईपीएस रामचंद्र खां होंगे। उस समय आईपीएस रामचंद्र खां काफी कड़क एवं तेज तर्रार माने जाते थे। रामचंद्र खां जब बेगूसराय पहुंचे तो कामदेव सिंह को पकड़ने के लिए उन्होंने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया, लेकिन तब तक कामदेव सिंह के अपराध का दायरा काफी बढ़ चुका था। लेकिन एसपी साहब भी हार नहीं मान रहे थे। पुलिस की सक्रियता देखकर कहा जाता है कि कामदेव सिंह नेपाल भाग गया। दोस्तों, मैं आपको वर्ष 1974 की एक घटना बताता हूँ। भारत सरकार के दबाव में कामदेव सिंह को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जब भारतीय पुलिस कामदेव सिंह को लेने के लिए काठमांडू पहुंची तो नेपाल पुलिस ने नकली कामदेव सिंह को सुपुर्द कर दिया।
उसके रसूख का आलम यह था कि उस समय के तत्कालीन नेपाल नरेश ने कामदेव सिंह से एक डील किया और वह डील थी, यदि हम तुम्हें भारत के हवाले करेंगे तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी, लेकिन तुम्हें इसके बदले कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें नेपाल के दुश्मन वो क्रांतिकारी की हत्या करनी होगी। डील के मुताबिक ऐसा ही हुआ। कामदेव सिंह ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसकी लाश नेपाल की गलियों में पाई गई। यही वजह थी कि उसकी स्मगलिंग से भरी गाड़ी काठमांडू से निकलकर सीधे कोलकाता पहुंचती थी। इस बीच कहीं रोक टोक इस गाड़ी में नहीं होता था। जब कामदेव सिंह की स्टोरी में रिसर्च कर रहा था तो एक चीज कॉमन थी, वह था 100 नंबर। यह क्या है बताते हैं। पहली बात कि कामदेव सिंह बेगूसराय में रॉबिन हुड की छवि रखता था। वह हर वर्ष 100 गरीब लड़कियों की शादी करवाता था। और दूसरी बात, जो हर कांग्रेसी बेगूसराय में यह किस्सा कहते हैं, आपके मन में भी है लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कामदेव सिंह की राजनीतिक पैठ ऐसी थी कि इंदिरा गांधी भी उसे जानती थी, परंतु इसका प्रमाण किसी के पास नहीं है। एक बार की बात है, जब इंदिरा गांधी बेगूसराय आई थी तो कांग्रेसियों के कहने पर इंदिरा गांधी के स्वागत के लिए 100 एम्बेसडर कार भेजी गई। सभी कार बिल्कुल नई थी। सभी के नंबर प्लेट 1 से 100 तक थे। इधर एसपी रामचंद्र खा खाली हाथ लौट चुके थे। इधर कामदेव सिंह रॉबिन हुड हो चुका था। वह जिसे चाहता विधायक बना देता था। इसी क्रम को देखते हुए वरिष्ठ पत्रकार फजल अहमद ने लिखा था कि कामदेव सिंह के आशीर्वाद से एक चूहा भी विधायक बन सकता है, लेकिन जो उसे चुनौती देगा उसकी जिंदगी गिने चुने दिनों तक बचती है। यही वजह रही कि 1957 के लोकसभा चुनाव में कामदेव सिंह ने बूथ लूटने का काम किया था। यूं कहे तो बिहार के राजनीति में बाहुबल के प्रयोग की शुरुआत कामदेव सिंह ने ही किया था। बिहार की राजनीति में कई बाहुबली आए, लेकिन जो हैसियत कामदेव सिंह की थी वो किसी की नहीं। कामदेव सिंह के चर्चे अंडरवर्ल्ड में होने लगे थे। उनका साम्राज्य बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक फैल गया था। उनके आपराधिक साम्राज्य के खिलाफ खड़े हुए एक कलेक्टर जिनका नाम था SN दास गुप्ता थे, जो जयपुर में बैठते थे। इनके जिम्मे यूपी बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र हुआ करता था। अधिकारी का रोड़ा बनने का परिणाम यह हुआ कि जयपुर में 1977 के नवंबर में उनकी हत्या हो गई थी। इस हत्या में कामदेव सिंह के हाथ होने की चर्चा काफी जोरों पर हुई थी। इस तरह कामदेव सिंह का रसूख पूरे देश में फैल गया। कामदेव सिंह को माया नगरी मुंबई की चकाचौंध बहुत भाती थी और मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उसकी धाक काफी जबरदस्त थी। कहते हैं कि उस कालखंड में हीरो हीरोइन कामदेव सिंह के दरबार में नतमस्तक रहा करते थे। एक वरिष्ठ पत्रकार उस समय बॉलीवुड जगत की पत्रकारिता करते थे। एक बार वो कामदेव सिंह का इंटरव्यू करने बेगूसराय आए थे। इस बीच उनकी गाड़ी का वक्त हो चला था। उन्होंने कहा, यानी कामदेव सिंह ने कहा, घबराइए मत, जब तक मैं नहीं चाहूँगा ट्रेन नहीं खुलेगी। सचमुच ऐसा ही हुआ। 2 घंटे तक ट्रेन बरौनी स्टेशन पर रुकी रही। यह था रसूख कामदेव सिंह का। अब कहानी के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। आखिर कामदेव सिंह का इनकाउंटर कैसे हुआ? 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। बिहार में राम सुंदर दास की सरकार बहुमत में होने के बावजूद अपदस्थ कर दी गई थी। तब बिहार में राष्ट्रपति शासन था। ज्ञानी जेल सिंह देश के गृह मंत्री थे, जो कामदेव सिंह से काफ़ी खफा थे। वे बिहार के दौरे पर आए और बिहार के राज्यपाल से बात कर यह कह दिया कि कामदेव सिंह मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए। इसके लिए 10,000 की राशि भी घोषित की गई। इस बीच बिहार में जगन्नाथ मिश्रा की सरकार बन चुकी थी। कई लोग यह मानते थे कि जगन्नाथ मिश्रा का भी दाहिना हाथ कामदेव सिंह है। हालांकि इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन राजनीति तो राजनीति है। एसपी रणधीर वर्मा के नेतृत्व में एक टीम बेगूसराय भेजा गया। हालांकि कामदेव सिंह बिहार पुलिस के बस की बात नहीं थी। उस वक्त CRPF की विशेष टुकड़ी बेगूसराय पहुंची। 18 अप्रैल 1980 की सुबह पटना के हेडक्वार्टर पे एक वायरलेस संदेश आता है कि कामदेव सिंह बिहार के बेगूसराय में है। कामदेव सिंह अपने ही गांव में था। वह ठेका लिए हुए था
और वह उस ठेके को देखने गया था। सीआरपीएफ ने उसे 3 रास्तों से घेर लिया और जो चौथा रास्ता था वह गंगा नदी की ओर जाता था। सीआरपीएफ ने गोली बरसानी शुरू कर दी। इस बीच कामदेव सिंह जान बचाने के लिए नदी में कूद गया। इसी क्रम में पुलिस ने उसके पीठ में गोली मार दी। कामदेव सिंह की गंगा नदी में ही मौत हो गई, लेकिन लाश को नदी से बरामद करने में 4 घंटे लग गए। लाश मिलने के बाद भी पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में यह कामदेव सिंह ही है। जब कामदेव सिंह की वृद्ध माता और पत्नी को बुलाया गया, तब जाकर पहचान हुई कि मारा गया शख्स बिहार का सबसे दुर्दांत अपराधी कामदेव सिंह था। कहा जाता है कि कामदेव सिंह के शव यात्रा में जितने लोग थे वह किसी बड़े राजनेता को भी नसीब नहीं होता है। दर्शकों, आपके मन में सवाल होगा कि दुनिया कहती है कि भारत में पहला पुलिस मुठभेड़ मुंबई के वडाला कॉलेज में हुई थी। तारीख थी 11 जून 1982। इस मुठभेड़ में मारा गया आदमी कोई और नहीं बल्कि मनिया सुरभे था। परंतु इससे पूर्व बिहार पुलिस और कामदेव सिंह के बीच 18 अप्रैल 1980 को मुठभेड़ हो चुकी थी। दोस्तों, कामदेव सिंह की कहानी में आपको यह पता चल गया होगा कि अंडरवर्ल्ड की जड़ें कितनी भी मजबूत हों, लेकिन कानून के हाथ उनसे लंबे होते हैं। बहरहाल, आप बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही रोचक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम नए नए अंडरवर्ल्ड की स्टोरी आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।